आज हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो अब इसमें क्या दिया है, देखो इसमें दिया है रे ओ आर। ये जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर। मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है किस पे, लाइन पी क्यू पे। इतना क्लियर है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है आर ओ एस बराबर है 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के बराबर। क्लियर। तो अगर हम सबसे पहले देखो तो हमको क्या दिया है, दिख रहा है या नहीं, एंगल पी ओ आर बराबर होगा एंगल आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। क्यों दिया है भाई, परपेंडिकुलर है, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं, ये मान लो इक्वेशन पहली हो गई। अब इक्वेशन दूसरी हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, हमको चाहिए क्या है, पीओएस चाहिए। क्या चाहिए, पीओएस। अगर इसको डायग्राम को हम इधर बना लेते, क्लियर, ऐसे बना लेते, इधर लिख दिया P, इधर लिख दिया O, इधर लिख दिया R और इधर कहीं बना दिया S। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए POS। तो POS कैसे मिलेगा हमको, हमने क्या चाहिए, हमको POS चाहिए। तो POS कैसे मिलेगा, अगर हम POR में से ROS माइनस कर दें। कैसे, देखो ये पूरा कैसा है, POR है, उसमें से क्या माइनस कर दो, ये वाला हिस्सा हटा दो, तो हमको ये मिल जाएगा ना POS। क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, QOS। अब इसको कहाँ समझते हैं, देखो ये हमने बना लिया Q, ये बना लिया O और ये बना लिया S और यहाँ पे था R। क्लियर। तो अब ये कैसा होगा, QOR या ROQ प्लस ROS। समझ में आया है नहीं, तो हमने क्या किया, बराबर क्या कर दिया, हमने लिखा ROQ प्लस ROS। ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, थर्ड। क्लियर, समझ में आया। अब क्या कर देंगे हम, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को लेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे। हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 और 3 में अब हमको क्या करना है, QOS से माइनस करना है POS, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है। तो हमने रख दिया भाई, हमने लिखा QOS माइनस PO, क्या करना है, POS बराबर। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ क्या है, ROQ है, ROQ प्लस क्या लिखा, ROS। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है ना। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है वैल्यू पुट करने से पहले। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी POS की वैल्यू क्या लिखेंगे, POR माइनस ROS। इसके आगे देखते हैं आप क्या करेंगे। देखो हमारा सम यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। हमने क्या कर दिया, QOS माइनस POS बराबर वैल्यू पुट कर दी ROQ प्लस ROS माइनस POR, और ये वैल्यू थी तो उसको पुट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अच्छे से पता है आपको, क्या पता है, देखो QOS माइनस POS। अब एज इट इज इसको ऐसा ही लिख लेंगे, लेकिन जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस तो POR हो जाएगा लेकिन प्लस ROS हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लस माइनस 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 मल्टीप्लाई है, ओके, प्लस हो जाता। क्लियर, इतना समझ में आया या नहीं आया। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो फिर एज इट इज हम वैसे ही इसको लिख लेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ROQ और जो ROS है वो कैसे, 2 ROS है तो प्लस की कितना हो जाएगा, 2 ROS हो जाएगा या नहीं, और माइनस के POR, कोई दिक्कत। अब देखो अगर ध्यान से देखो, QOR ये 90 डिग्री है और POR ये भी 90 डिग्री है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें, ध्यान से समझना बच्चों, बस यही गड़बड़ होती है। यहाँ पे कैसा होगा, 90 डिग्री प्लस के 2 ROS हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस माइनस कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा ना QOS माइनस POS बराबर 2 ROS। हो गया या नहीं हुआ।
अब ये 2 कैसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, QoS माइनस PoS अपॉन 2 बराबर RoS। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/2 ऐसे लिख लो और ये हो गया QoS एंगल और माइनस PoS बराबर RoS। इतना आसान था, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है और मोस्टली आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।